कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार एसएससी का यानी कि क्लास टू मतलब सेकंड पार्ट है ना। तो समान ज्ञान का आज पूरी की पूरी क्लियर करने वाले हैं और इसमें से टॉप 20 क्वेश्चन आप लोग को हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो इस बार भी टॉप 20 क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर के आए हैं जो बिल्कुल एसएससी के प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। इंटर लेवल भर्ती 2023-24 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो बिल्कुल लेते चलेंगे। शुरुआत करेंगे, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करने वाले हैं हम लोग। तो पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहले नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि लोकसभा के कितने सदस्य का चुनाव राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लोकसभा के कितने सदस्य का चुनाव जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। पहला आपका ए नंबर में हो जाएगा 2, बी नंबर में होगा 3, सी नंबर में 10 और डी नंबर में 0। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन यानी कि 2 क्या हो जाएगा? 2 सदस्यों का क्या करते हैं? चुनाव मनोनीत करते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे कि लोकसभा के कितने सदस्य का? तो 2 सदस्य का चुनाव जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अगला नंबर अगर देखा जाए 2 नंबर क्वेश्चन जिसमें कहता है कि किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। किसने है जो सरकार को 1950 की सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? कहता है विनोबा भावे, अन्ना हजारे, जयप्रकाश नारायण या लाल बहादुर शास्त्री। इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर कौन हो जाएंगे यानी क्या होंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सी नंबर ऑप्शन जयप्रकाश नारायण। क्या होने वाला है? जयप्रकाश नारायण। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे और आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कहता है कि यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर भारत का अगर नक्शा में अगर देख लिया जाए तो भारत के नक्शा में अगर देखते हैं तो जैसे हमारा भारत का नक्शा आता है इस तरह से, है ना। वैसे भारत का नक्शा तो हमें पारने नहीं आता बाबू, है ना। चलिए देखेंगे। अगर इसकी बात करें तो बिल्कुल भारत का नक्शा इस तरह से लगभग में माने कि ऐसे ही है। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा ऐसा देश है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार में कौन सा ऐसा देश है जो स्थलीय सीमा बहुत कम बांटती है। तो स्थलीय सीमा आपको पता होना चाहिए कि स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा रेखा भारत का है। और तटीय की बात करें तो ये बिल्कुल आ जाता है 7,516 यानी 7,516 किलोमीटर है। क्या ये है? तटीय सीमा रेखा। अब इसकी हम लोग को बात करना है तो बिल्कुल इतना याद रखेंगे 15,200 में। अब ये नहीं करें कि आपको 15,200, लेकिन एक कहता है कि भारत के साथ में सबसे कम सीमा रेखा साझा करता है। कौन सा ऐसा देश है? बंगाल हो जाएगा, बांग्लादेश, चीन हो जाएंगे, पाकिस्तान हो जाएगा या म्यांमार हो जाएगा। इसमें से राइट आंसर बताना था। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, म्यांमार। म्यांमार ऐसा देश है बिल्कुल यहाँ पर बहुत छोटा देश है जो बिल्कुल भारत के साथ में सबसे कम मतलब बहुत छोटा सीमा रेखा के क्या करता है? साझा करता है, यानी कि दोनों के बीच का बॉर्डर है ना। अगला नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर डी हो जाता है तो डी नंबर को लॉक लगाते हुए हम लोग चलेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डी नंबर को बिल्कुल लॉक लगाएंगे और अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है? कहता है राष्ट्रीय, है ना, कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? राष्ट्रीय राजमार्ग को कहते हैं, यानी कि राज्य के द्वारा जो दिया गया होता है ना उसको राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे एक होता है। तो वो होता है कि केंद्र द्वारा दिया गया है तो उसको नेशनल हाईवे बोलता है। यहाँ कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है कब शुरू की गई थी? 1948 में, 1975 में, 1995 में या 2001 में? राष्ट्रीय राजमार्ग का योजना जो है वो कब शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर आपको देना है। कौन सा सही जवाब हो जाएंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन यानी कि 1995 में। कब हो जाएगा? 1995 में। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रश्न यानी कि 5। कहता है कि पीली क्रांति किससे संबंध रखता है? पीली क्रांति किससे संबंध रखता है? कहता है कि दाल से, तिलहन से, सूर्यमुखी से या मछली से। तो पीली क्रांति आपको बताना है कि पीली क्रांति किससे संबंध रखती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन होगा, तिलहन से। क्या हो जाएंगे? तिलहन से। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित रखते हैं। क्लियर? आगे अगर देखा जाए तो इसको बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए अगला नंबर यानी 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहता है कि भारत में उत्पादन की कितने प्रतिशत
कॉफी है जो निर्यात की जाती है। भारत में जितना कॉफी बनता है यानी तैयार किया जाता है, खेती की करके उपजता है, उत्पादन होता है कॉफी का, उसमें से कितना परसेंट कॉफी भारत से दूसरे देश में ले जाया जाता है, निर्यात किया जाता है? 20%, 70%, 10% या 50%? इसका राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा। तो आपका सही जवाब आपको देने के लिए बिल्कुल याद रखेंगे कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 70%। क्या हो जाएंगे? 70%। तो 70% के बिल्कुल क्या करेंगे? लॉक करते चलेंगे। तो बी नंबर आगे। चलिए अगला नंबर देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर कहता है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना खोला गया था, वो किसके सहायता से स्थापित किया गया था, खोला गया था? जर्मनी के सहायता से, अमेरिका सहायता से, इंग्लैंड के सहायता से या नॉर्वे के सहायता से? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा? यानी कि सी नंबर ऑप्शन, इंग्लैंड के सहायता से। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड के सहायता से। बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे और आगे हम लोग बोलेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन में। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि किस वर्ष कौन से साल में बजट जारी किया गया था, जीएसटी के पहली बार जिक्र किया गया था? कहता किस बार जीएसटी का बजट जारी करने के लिए पहली बार उसको क्या किया गया था, यानी कि उसका बातचीत किया गया था, यानी शुरुआत किया था, जिक्र किया गया था, यानी शुरुआत करने के लिए उसके बारे में बातचीत, यानी कि वहां पर वो बात निकाला गया था 2006-07 में, 2013-14 में, 1998-99 में या 2015-16 में? कौन से ऐसा क्या है, यानी कि बजट है जिसमें जीएसटी के पहली बार क्या किया गया था, जिक्र किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना है कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन इसका क्या है? राइट हो जाएगा। 2006 से 7 के बजट में ये जिक्र किया गया था जीएसटी के बारे में, है ना? तो बिल्कुल याद रखेंगे और ए नंबर वाले ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कहता है कि राष्ट्रीयकरण, यानी कि देखिए स्टेट, भारतीय स्टेट बैंक के हम लोग नाम सुने हैं, यानी कि एसबीआई के जब राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था, रजिस्टर्ड किया जा रहा था, उसके पहले इस बैंक का नाम बताइए कि इस बैंक का क्या नाम था? कहता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया या कंपनी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई? इसका राइट आंसर बताइए कि राष्ट्रीयकरण करने से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम बताइए क्या था इसके पहले वाले? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। अगला नंबर 10 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कि हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में यानी कि बीच में है, इसमें से बताइए कौन से ऐसे पंचवर्षीय योजना है जिसके हम लोग बीच में है? 9वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 13वीं पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना? इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसके बीच में हम लोग हैं। तो कौन से पंचवर्षीय योजना के बीच में हम लोग हैं? तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना के हम लोग क्या है? बिल्कुल बीच में है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि रेलवे आधिकारिक संरचना के लिए इस समय विदेश प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बताइए कितना है? कहता 50 है, 75 है, 100 है या 0 हो जाएंगे? रेलवे आधिकारिक संरचना के लिए इस समय विदेश प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बताइए क्या है? 50, 75, 100 या 0? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 100। कितना हो जाएंगे? 100। अगला नंबर देखेंगे तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यह किस देश की व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? बताइए इनमें से कौन है जो भारतीय क्या कहता है किसी देश के व्यक्तियों की आय, किसी देश के व्यक्तियों के आय के विषमता की जांच करती है? बताइए क्या होगा जो विषमता को क्या करती है? ज्ञात करती है। कहता है लॉरेंस वक्र या मिन्हास वक्र या जेटली वक्र या कहता है कि चिदम्बरम वक्र? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होंगे? ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी 13 नंबर क्वेश्चन कि बैंक नोट प्रेस कहां पर है? यानी बैंक नोट प्रेस यहां पर है, इसमें से कौन बताइए कौन पर है? यहां पर यानी कि कौन पर है, यानी कहां पर है? बैंक नोट प्रेस जो है वो यहां पर है, यानी कि कहां पर है? नासिक में है, देवदास में है या कहता है सालवानी में है या
होशंगाबाद में है। इसका राइट आंसर बताना है कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा बिल्कुल याद रखेंगे, देवदास में है। कहाँ है? देवदास में। कहाँ है? देवदास में। क्लियर? चलिए, देवदास से बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर यानी 14। कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य इसमें से बताइए कौन नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन से ऐसे राज्य है जो 4 सबसे बड़े राज्य के गिनती में नहीं आते हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु में जनसंख्या बहुत कम है। बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जो है इसमें जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन तमिलनाडु की जनसंख्या बहुत कम है। तो बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसकी प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। कहता है कि इसमें से बताइए कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक सबसे ज्यादा जनसंख्या पाया जाता है? कौन सा ऐसा राज्य है? बिहार होगा, पश्चिम बंगाल होगा, केरल होगा या उत्तर प्रदेश होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में इतना जनसंख्या है कि जितना क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल से कई ज्यादा, यानी क्षेत्रफल से ज्यादा इसका जनसंख्या है ना। तो बिल्कुल हम लोग मानेंगे ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे तो ये देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम बताइए। भारत में जो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था, यह आया था, बना था, उसका नाम आखिर क्या है? कहता कि परम नाम है, आदित्य नाम है, अनुपम, अध्या नाम है या सागा 220 नाम है। इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम भारत में सबसे पहली बार हुआ था, है ना। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? परम। क्या होगा? परम, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। ए नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे? लॉक लगाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन आ गया। कहता है कि भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? ये बिल्कुल आप लोग को याद होना चाहिए, और वैसे भी आप लोग के कुछ लोगों को याद होगा और कुछ लोगों को तो याद ना है, तो याद कीजिए क्या कि भारत में 4G यानी 4G शुरुआत कब हुआ था? 4G का जमाना वैसे कब से आया था? 4G हमारे इंडिया में सबसे पहली बार कब आया था? 2000 ईस्वी में, 2012 में, 2016 में, या अभी आरंभ नहीं हुआ, अभी शुरुआत नहीं हुआ? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2012। किसी के दिमाग में आएगा कि 2016 से, लेकिन नहीं बाबू, 2016 से बहुत अच्छे से फैल गया था, पूरा फैल गया था, यानी प्रचार एक तरह से हो गया था। कब? जब जियो कंपनी ने जियो का सिम लाया और फ्री में बांटना शुरू किया, तब जाकर के 4G के जमाना एकदम पूरे तरह से सभी इंडिया के चप्पे चप्पे, कोने कोने तक 4G सिम चला गया था, है ना। लेकिन उसके पहले 2012 में हमारे भारत में लॉन्च हो चुका था 4G सिम। तो बिल्कुल याद रखेंगे, बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कि यूके यानी ब्रिटेन का शेयर मूल्य का सूचकांक क्या है? यानी इसका राइट आंसर बताना है कि सूचकांक क्या है। STOXX या FTSE 100 यानी 100, कहता है SET या JCI। इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर आखिर है क्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्या कि FTSE 100, FTSE 100 इसका राइट आंसर, यानी बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर का नाम बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI का प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बताना है कि कौन थे। कहता है कि देशमुख थे, रघुराम राजन था, कहता है कि सुरेश माथुर या कृष्णामाचारी। इसके राइट आंसर कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन है जो देशमुख हो जाएंगे। क्या क्लियर? ये बिल्कुल याद रखेंगे, कौन हो जाएंगे? ए नंबर ऑप्शन जो है श्री देशमुख, ये आपके श्री देशमुख आपका इसका राइट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि यह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन यानी कि डिजाइन जिसको कहते हैं, ये साइन जिसको यानी कि चिन्ह भी कहते हैं, साइन माने क्या होता है? चिन्ह डिजाइन किया। बताइए कि वह विद्यार्थी जो रुपया का आपको पता होना चाहिए कि रुपया का जो डिजाइन है, चिन्ह है, बिल्कुल इस तरह से है। कैसा है? इस तरह से। और ये डिजाइन जो किया था वो लड़का
कहाँ पढ़ रहा था, ये वह यहाँ पढ़ रहा था। इसमें से बताइए कहाँ पढ़ रहा था। कहता है कि JNU या IIT बॉम्बे या हैदराबाद विश्वविद्यालय या IIT मद्रास, इसमें से कौन से ऐसे जगह है वो विद्यार्थी पढ़ रहा था जब ये क्या बना था, यानी कि रुपया का साइन यानी कि चिन्ह का डिजाइन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, या IIT बॉम्बे। क्या हो जाएंगे, IIT बॉम्बे, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। और 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है और 20 क्वेश्चन आपका हमेशा मिलते रहेगा एकदम टॉप लेवल का जितना रहेगा, प्रीवियस ईयर से सारे क्वेश्चन के निचोड़ करके आप लोग के सामने लाते रहेंगे। चलिए इसी के साथ आप लोग के लिए एकदम लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दबा कर कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा धुआंधार शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।